ओम शांति। चिंता आप करते नहीं, आपसे नियति कराती है। सबूत देखो। देखिए, जैसे आज दुनिया में कहते हैं ना कि प्रेम किसी से किया नहीं जाता है, प्रेम हो जाता है। मोहब्बत किसी से की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। तो आखिर एक कौन करवा रहा है? एक करवा रही है नियति। अब लोग कहेंगे नियति क्यों करवा रही है? तो नियति इसलिए करवा रही है क्योंकि कुछ आपका हिसाब किताब बाकी है। हिसाब क्या होता? खराब वाला हिसाब नहीं। देखिए, हिसाब जैसे होता है, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिया और आपने आपने जिसको दिया है उस व्यक्ति से आपको वापस मिलेगा 100 रुपये, और हो सकता है उसका ब्याज सहित रिटर्न आपको वापस मिले, 110 मिले, 20 मिले। तो वो जो आपके पास आने की योजना है वो नियति तय करती है। अगर आपने किसी का 100 रुपया लिया है लेकिन उसको दिया नहीं है, तो अब ये जाएगा भी सही किसी न किसी माध्यम से। ये नियति तय करती है। तो ये जो बात की है, आपको बताया है कि प्रेम किया नहीं जाता है, हो जाता है। वैसे ही चिंता की नहीं जाती है, हो जाती है। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। आप कहीं जाते नहीं, पहुंचाए जाते हैं। आप मेहनत नहीं करते, आपसे करवाई जाती है। तो ये तो अब लोग कहेंगे कि ये तो नया लेकर के आ रहे हो कि चिंता आप नहीं करते, आपसे करवाई जाती है। तो ये बिल्कुल चिंता भी आपसे करवाई जाती है। और ये चिंता करवाता है कौन? आपकी नियति। आज देखिए, आप सबूत देख लेना इस चीज़ का। पहले देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं कि आप देखिए, आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कुछ दिन पहले। ये मैंने भी सुना था कि नियति भेद नहीं करती है, जो देती है वो, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति कभी भेद नहीं करती है। तो नियति जो आपसे ले रही है वो आपको देती है। तो जो इंसान ये चिंता करता है तो वो चिंता खुद नहीं करता है, ये नियति करवाती है। अब आप बोलोगे कि कैसे? चिंता भी नियति करवाती है। तभी कई लोग कहते हैं कि मुझे क्लियर पता है कि कई सारी चीज़ें की जो मैं सोच रहा हूँ वो बेकार की बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं सोच ही रहा हूँ, फिर भी मुझे उस चीज़ से कष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो सब कुछ पता है। मेरा कॉन्शियस तो सब कुछ जानता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो व्यर्थ है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी चिंता हो रही है। तो इसका मतलब ये चिंता नियति करवा रही है। हाँ, तो वास्तव में ये नियति करवाती है। अब लोग कहेंगे नियति क्यों करवा रही है? क्या नियति को मजा आता है? नहीं, नियति बनती है हमारे कर्म से। समझना बात को। नियति बनती है हमारे कर्म से, जो हम कर्म करते हैं। आज मान लीजिए कि आज सुबह उठे, आप उठे या मैं उठा, और मान लीजिए आपके दरवाजे पर एक गाय खड़ी है सामने। और अगर मैंने कहा, मुझे विचार आया कि चलो गाय है और मैं एक इसको रोटी खिला देता हूँ, और एक रोटी निकाली डिब्बे में से और गाय को रोटी खिला दी। अब उस गाय ने एक रोटी खा ली। अब ये बन गया कर्म, आपका ये कर्म बन गया। अब इस कर्म से बनेगी आपकी नियति। अब नियति क्या करेगी? ऐसी योजना बनाएगी कि उस योजना के परिणाम स्वरूप जो आपने उस गाय को रोटी खिलाई, उसका परिणाम आपको मिलेगा। मैंने खिलाई तो मुझे मिलेगा। अब मान लीजिए कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ऐसा योग बना कि आधा नंबर से आपका सिलेक्शन रुक रहा है। अब जो आपने वो गाय को रोटी दी थी, अब वो रोटी आधा नंबर बन करके और आगे आ जाएगी और आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। ये काम होता है नियति का। तो वैसे ही जब आपसे कोई ऐसा कर्म बना कि जिस कर्म के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचा, किसी व्यक्ति का मन दुखा, किसी व्यक्ति को आपने भला बुरा बोल दिया। जैसे कई बार हम घर में ही मम्मी पापा होते हैं या ऑफिस में कोई भी हमसे जो नीचे पद पर काम कर रहा होता है उसका मन दुखा देते हैं कि भाई तू क्या समझता है ना। तो ऐसा कुछ भी, तो उसके मन को बहुत कष्ट पहुंचता है, उसको दुख पहुंचता है। उससे मान लीजिए कि मान लीजिए आप कहीं बाहर से आए हैं और आप जैसे दूसरी मंजिल पर रहते हैं, आपके मम्मी पापा नीचे रहते हैं और आप ऊपर जा रहे हैं। जैसे यहाँ ऊपर चढ़ने के हुए और आपकी मम्मी ने कहा बेटा एक गिलास पानी पिला दो, और आपने कहा अरे मम्मी यार तुम उठ के पी लो, तुमको पता नहीं कि मेरा भी टाइम है, मैं बाहर घूम के आया हूँ और अभी बस आया हूँ, तुम्हारा रोज़ का नाटक पानी पिला दे पानी पिला दे। मैं नहीं पिला रहा।
अब आप अपने रूम में पहुंच गए। अब आप अपना रूम में पहुंच करके आराम करने लगे, काम करने लगे, जो भी आपको करना है। अब आप सोचिए कि जो आपकी मम्मी ने ये बात सुनी है और जो आपने बोला है, तो वो अपना पूरा पास्ट याद कर लेंगी आपकी मम्मी कि आपके लिए मम्मी ने क्या क्या किया है। इसका मैंने ज़िंदगी भर इसका टिफ़िन बनाया, इसको खाना खिलाया, इसको ज़बरदस्ती पूछती थी बेटा खाना खा ले, तेरे को भूख लगी होगी, ज़बरदस्ती ठुसा देती थी इसके मुंह में, और ये बोलने वाला नहीं, इसको पानी पूछती थी बेटा तेरे को प्यास लगी है, प्यास तो नहीं लगी, मैंने इसको नहलाया धुलाया, इसका इतना काम किया और आज मुझे पानी नहीं पिला सकता है। अब आप तो अपने रूम में पहुंच गए हैं और आपको तो बोलने में 1 मिनट भी नहीं लगा है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगे होंगे और आपने कुछ भी बोल दिया, लेकिन वो सोच रही है, कम से कम पूरा दिन सोचते सोचते निकाल दिया, मैंने ऐसा किया, इसके साथ ऐसा किया। बात समझना। अब जो वो उन्होंने समय निकाला, वो पूरी वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन वो बन रही है आपकी नियति, क्योंकि ये जो आपने कर्म किया है, एक कर्म है गलत, क्योंकि आपको उसका कर्ज उतारना था जो उन्होंने आपके लिए किया पूरे जीवन भर, और आप उनके लिए पानी भी नहीं पिला पाए। तो अब आपकी नियति ऐसी तैयार होगी कि कहीं ना कहीं आपको, चूंकि चिंता करने का कोई मतलब कारण ही नहीं, कोई कारण नहीं है कि आप चिंता करें, लेकिन इसके बावजूद भी आपको चिंता होगी। बात समझना, आपको चिंता होगी। और ये लिखा हुआ तो शायद आपने भी देखा होगा, कई हमारे शास्त्रों में लिखा है, गीता में भी लिखा है हुआ है, और कई जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है कि चिंता व्यक्ति की व्यवस्था है। लेकिन आज सिर्फ आपको ये बात नहीं बताएंगे कि बस मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि चिंता की नहीं जाती, चिंता होती है, चिंता छोड़ी नहीं जाती है, चिंता छूटती है, चिंता आप स्वयं नहीं करते हैं, चिंता आपसे यूनिवर्स कराता है। इसके पीछे का कारण भी देखिए, गीता में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कि चिंता व्यक्ति की व्यवस्था है। अब व्यवस्था कैसे हो गई, क्यों विवश करती है नियति हमको, क्यों विवश कर रहा है ईश्वर चिंता करने के लिए? क्योंकि आप ये दे करके आए हैं। आप जो आपको अभी बात बताई थी ना कि नियति कभी भेद नहीं करती है, जो लेती है वो देती है। आपको अभी जो बताया कि आपने मम्मी को नीचे बोला कि मम्मी दिमाग खराब मत किया करो, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, पानी पिला दो, ये कौन सा नाटक है? अब ये आप दे करके आए, अब इससे आपकी मम्मी परेशान हुई। अब परेशान वो इसलिए हुई क्योंकि मैंने इतना किया बच्चे के लिए और इसने मुझे एक पानी का गिलास नहीं दिया। अब आपने क्या किया कि अब आप बेबस हो जाएंगे। जितनी देर तक मम्मी ने चिंता की है, उसको कष्ट पहुँचा है, और उतनी देर तक वो कष्ट आपको मिलना ही है। अब बस बात ये हो जाती है कि आप उस बात को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई आपकी ऑफिस के बाहर कोई एक चौकीदार है और उसको आपने 2 बातें सुना दी, क्योंकि आप ऑफिसर हैं, वो चौकीदार है, कह रहे तुम अपने आप को क्या समझता है, गेट टाइम से नहीं खोला है। उसको बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ कि मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे को कोई भी कुछ बोल देता है। अब प्रकृति आपको विवश करेगी चिंता के लिए कि आप चिंता करो, तो प्रकृति को आप बोलेंगे कि मेरे पास तो चिंता करने का कुछ नहीं है, मेरे पास बढ़िया घर परिवार है, बीवी बच्चे हैं, बढ़िया तनख्वाह आ रही है, सैलरी आ रही है, मेरा घर है, गाड़ी है, लेकिन फिर भी टेंशन किस बात की हो रही है? क्योंकि अब आप बेबस हैं, क्योंकि आप किसी को टेंशन दे करके आए हैं, तो आपको होना ही होना है। तो चिंता व्यक्ति की व्यवस्था है, चिंता की नहीं जाती है, चिंता होती है, चिंता छोड़ी नहीं जाती, चिंता छूटती है। अब जो एक लाइन लिखी हुई है कि चिंता छोड़ी नहीं जाती, छूटती है, मतलब कई लोग समझते नहीं हैं, तो आपको समझाते हैं। और देखिए, आपको जो बात समझा रहे हैं तो उस बात को आप समझ रहे हैं, आप रिलेट कर रहे हैं, और तभी आप इस वीडियो को और आगे देखोगे कंटिन्यू, क्योंकि ये वीडियो भी आप नहीं देख रहे हैं। ये बात आपको कई बार बता चुके, कई वीडियो में आप नहीं देख रहे हैं। यूनिवर्स ने आपके सामने भेजा है। क्यों भेजा यूनिवर्स ने आपके सामने? क्योंकि अब जो चिंता आपके मन में चल रही है, उसके छूटने का समय आ गया है। देखिए, आपका प्रारब्ध है कि अब जो आप चिंता कर रहे थे पिछले 2 साल से किसी चीज़ के बारे में, अब उसका प्रारब्ध खत्म। तो प्रकृति आपको, ऐसा तो है नहीं कि स्वयं प्रकट होंगे ईश्वर कि उठो आप
और आपको जी भगवान और भगवान कहें आप चिंता कहना बंद कर दो, वो बोलेंगे तो नहीं। वो ऐसी योजना बनाएंगे कि कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, कोई गुरु आपको मिल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, कोई किताब ऐसी मिल जाएगी, कोई वीडियो आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप सुनेंगे और आप उस चीज़ को समझेंगे और आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। तो चिंता छोड़ी नहीं जाती है, छूटती है। ये वीडियो आप देख नहीं रहे हैं, ये दिखवाया जा रहा है, इसलिए आप इसको पूरा देखो। और जिसको लग रहा कि ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। आओगे जब आपका समय आएगा, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 साल बाद, तब आप इस वीडियो पर वापस आओगे, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है। हम कुछ नहीं कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है, हमारे दिमाग में थॉट्स डाले जाते हैं ऐसे, या आपके दिमाग में थॉट्स डाला जाएगा कि हाँ अरे ये तो सही बात है, ये तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। तो एक और बात, जो आपको ये बता रहे हैं ना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए बुलवाना है, नियति के माध्यम से आपके द्वारा। आपके लिए क्यों बुलवा रहे हैं? क्योंकि आपका कोई अच्छा कर्म ऐसा बना है कि आपकी चिंता छूटनी है, तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लॉजिक सबका बराबर है, तो छूटने का समय आपका प्रारब्ध आ गया, आप इस वीडियो को देखोगे। और ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति इस वीडियो को देख लेगा चिंता वाला, कोई व्यक्ति इसको 1 साल बाद देखेगा और कोई 1 साल बाद देखेगा और वो समझेगा कि अरे ये वीडियो तो 1 साल पुराना है और मैंने इसको 1 साल पहले क्यों नहीं देखा था, क्योंकि आपका समय नहीं आया था। 1 साल पहले अगर कोई 1 साल 5 साल बाद देखे तो चिंता नहीं करना, अभी आपका टाइम है, बस ये समझो। तो देखिए होता क्या है कि जो प्रारब्ध जैसा बनता है, जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय, आप कहीं जाए नहीं ताई तहाँ ले जाए। मतलब जैसा जिसका मतलब कि नसीब बनना है, जैसा जिसका प्रारब्ध है, वैसी ही योजना बनेगी। आप कहीं जाए नहीं ताई तहाँ ले जाए, आप नहीं जा रहे, आपको पकड़ के ले जाया जाता है। आप किसी व्यक्ति से मिलते नहीं, आपको मिलवाया जाता है। ये सब जो है वो आपका प्रारब्ध होता है। तो ये सब प्रारब्ध होता है। और बाकी एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने 2 लोग हैं और ये रियल एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। देखिए मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में सब कुछ है। और जैसे मेरे पास ऐसे कितने लोगों के कॉल आते हैं जो लोग बताते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास घर है, गाड़ी घोड़ा, गाड़ी पैसा है, बढ़िया है, सब कुछ है, मना किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, घर परिवार है, बढ़िया सैलरी है, नौकरी है, लेकिन मैं पिछले 2 साल से डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ। बस क्यों भाई, क्या है, किस बात का डिप्रेशन है, बस यही नहीं पता है। बस मन में कुछ विचार आ जाता है और जैसे किसी को देखा है तो लगता है कि ये बीमारी मेरे को हो गई तो क्या होगा। अब ये बात सुनेंगे तो लगेगा कि अरे तू क्यों सोचता है भाई, तो वो नहीं सोच रहा है, वो उसकी नियति है कि वो सोच रहा है और वो परेशान हो रहा है व्यक्ति ज़बरदस्ती। और मेरे को ऐसा थॉट्स आता है कि मैं मर गया तो मेरे को क्या होगा। अपन बोलेंगे कि अरे मरना तो है ही, आज नहीं तो कल। ये आप समझ रहे, वो सामने वाला नहीं समझ रहा। उसकी तो नियति में लिखा है चिंतित होना, तो वो चिंतित होगा। समझना आप बात को। जो इस वीडियो को समझ रहा होगा, जो रिलेट कर रहा होगा, वो इसको 1 बार छोड़कर 4 बार देखेगा। और एक चीज़ और आपको बताएं कि ये बात ही ऐसी है, इस बात को सुन करके या फिर इसको कहीं पढ़ के और एक सुखद अनुभव होता है कि कहीं हम पढ़ते हैं कि चिंता हम नहीं करते, कराई जाती है, कि इसका मतलब ये मेरा प्रारब्ध है और ये प्रारब्ध बहुत जल्दी ख़त्म होगा। और इस बात का भी विश्वास इसलिए होता है कि ऐसे वीडियो मेरे सामने आ रहे, ऐसी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स मुझे कह रहा है कि बस धीरज रखो, थोड़ा सब हो जाएगा। बस ये प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध को भुगतना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेने का। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा क्या होगा, मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई। ज़िंदगी खराब नहीं होती। देखिए वो बोलते हैं ना कि सौभाग्य ना सब दिन एक जैसा होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि अभी कोई दिक्कत है तो वो हमेशा रहेगी, समझना आप। तो देखिए ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास में सब कुछ है लेकिन चिंता उसको बनी हुई है। चिंता किस बात की है? बोले ज़बरदस्ती की, क्योंकि चिंता इसकी व्यवस्था है, इसके नसीब में चिंता लिखी हुई। चिंता किसने, व्यवस्था किसने लिख दी नसीब में? क्या भगवान ने? नहीं, भगवान क्या ऐसा करता है कि आपके नसीब में चिंता लिख दी? नहीं, हमने लिखी है ना खुद। जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म से नियति बनती है और नियति से
या फिर जैसी हमारी नीयत होती है दूसरों का बुरा करने की, और वैसा ही फिर हमारी नियति बनती है, और फिर वो हमें उसका फल मिलता है, और वो फल उसकी नियति के अनुसार होता है। बुरी नीयत बुरा फल, अच्छी नियति अच्छा फल। और एक और व्यक्ति आपने ऐसा भी देखा होगा, मैंने देखा कि कल भी उसको खाने को नहीं है, कल क्या खाएंगे ये भी नहीं है, पर वो चिंता नहीं करता, उसको मस्त नींद आती है, मस्ती से सो रहा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक काम, हेलो ए भैया एक काम कर लो, बोले नहीं अभी तो मेरे पास 100 रुपये हैं, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब देखा जाएगा, तब करूँगा। तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनके पास कल को खाने का नहीं है, लेकिन उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि चिंता उनके नसीब में नहीं है, चिंता उनके प्रारब्ध में नहीं है। इसलिए आप कई लोगों को देखते हैं कि ये देख लो कुछ नहीं है फिर भी मज़े में है, मस्त नाच रहा है, मस्त, इसको कुछ भी टेंशन नहीं है, और यहाँ मेरे पास सब कुछ है फिर भी टेंशन है। क्यों? क्योंकि वही बात आ गई कि चिंता आप नहीं करते, चिंता आपसे करवाई जाती है, और ये नियति के हिसाब से होता है। इसलिए अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक बात और है कि अगर कोई चिंतित रहना चाहे तो चिंतित रहना असंभव है। माना अगर कोई सोच ले कि मैं चिंतित रहना चाहता हूँ और नियति में नहीं है, तो वो चिंतित नहीं रह सकता है। कोई निश्चिंत बनना चाहे तो निश्चिंत बनना भी असंभव है। अगर मैं सोच लूँ, आप सोच लें कि आज मैं कोई चिंता नहीं करूँगा, अब नसीब में नहीं है तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो विश्व में नियति का खेल चल रहा है, लेकिन व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरे ही कर्मों के द्वारा हो रहा है। वो क्या क्या करता है, कहते हैं अरे कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बातें, कोई कर्म वर्म नहीं होता है, और एक ही जन्म मिला है और बस मज़े कर लो। भगवान ने अगर गलत कर्म है तो भगवान ने एक बनाई ही क्यों, मतलब कि वो उसको कहना है तो व्यक्ति कुछ भी बोलता रहेगा, और फिर बोलता है जब होगा तब देखा जाएगा। तो नहीं देखा जाता है ना, थोड़ा सा भी दुख नहीं देखा जाता। अगर थोड़ा सा भी दुख होता है तो जितने सुख हैं आपके पास वो सब साइड में हो जाते हैं, और पूरा ध्यान उस दुख पर केंद्रित होता है। इसलिए जितना हो सके किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा करो मत। क्या मतलब है, फालतू में रिटर्न आएगा फिर अपने ऊपर। और जब वो बोलते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, लोग बोलते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है, ऐसा हमको तो ऐसे ही लगता है। और हमको लगता है कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है कि, और वो बताता है पापा मैं डिप्रेशन में, मम्मी मैं डिप्रेशन में हूँ, तो बोलते पापा अरे क्या डिप्रेशन है तेरे को, बढ़िया खाओ पियो मौज करो, क्या चिंता। अब वो तो बच्चा ही समझता है ना कि क्या होता है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो वही जानता है, घर वाले नहीं जान पाएंगे इस बात को। तो बात वही है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। इसलिए देखिए बुरा कर्म तो करना नहीं है, और आप बहुत किस्मत वाले हो कि ये चीज़ें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं तो बहुत लोगों की उम्र निकल जाती है और फिर उनको लगता है कि अरे ऐसा भी लिखा हुआ है शास्त्रों में। इसलिए नियति से व्यक्ति चिंतित रहता है, और नियति से ही व्यक्ति निश्चिंत बनता है। जैसी उसकी नियति होगी वैसा होगा। इसलिए देखिए आप अच्छे काम करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो, सब बढ़िया होगा। बस देखते जाओ, सौभाग्य न सब दिन सोता है, और देखते जाओ आगे क्या होता है ना। इसलिए चिंता नहीं करना है कभी भी, क्योंकि चिंता छूटती है, छोड़ी नहीं जाती है। तो ऐसे कैसे छूटती है, आप कोई बात सुनेंगे, अच्छी कोई वीडियो देखेंगे, कोई बात सुनेंगे, नियति से व्यक्ति चिंतित रहता है, नियति से ही व्यक्ति निश्चिंत बनता है। एक बात याद रखना, व्यक्ति नियति का उपकरण है। उपकरण मतलब कठपुतली, मतलब कि नियति नचा रही है ऊपर से, उसमें स्वतंत्र कृतित्व नहीं होता, कर्म के अनुसार होता है। चिंता करना या छोड़ना उसके बस में नहीं, नियति से होती है, नियति से छूटती है। और ऐसा भी नहीं कि कोई गरीब है, किसी का घर नहीं है, किसी का मकान नहीं है, किसी को जॉब नहीं, इसलिए चिंता करता नहीं। कई ऐसे भी लोग हैं जो बिना प्रसंग के ही चिंता करते हैं। जो लोग बताते हैं ना जब कॉल आते कि सब बढ़िया है फिर भी मुझे चिंता है, एंजाइटी होती है, मुझे डिप्रेशन होता है, और मैं सब कुछ समझता हूँ फिर भी होता है। तो देखिए कोई बिना विशेष प्रसंग के भी होती है। कई बार व्यक्ति मनगढ़ंत प्रसंग खड़ा कर लेता है, और यह सब व्यवस्था से होता है, समझदारी या उपयोगिता से नहीं। कि मैं सोच लूँ कि मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन अगर नसीब में चिंता है तो वो अपने आप करने लग जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, है ना। और एक दूसरा व्यक्ति है जो आपको अभी बता रहे थे कि उसके सामने विकट समस्या है फिर भी वो निश्चिंत रहता है, उसके पास कुछ खाने को नहीं है, वो मुस्कुराता है, और उसे चिंता होती नहीं कि चिंता करे कैसे, उसकी चिंता करने की नियति नहीं है।
जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ और उसको लगता है कि बस गया तो गया, और मतलब अगर उसके नसीब में चिंता नहीं है तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि ठीक है, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि कोई नुकसान हो गया ठीक है, और कमा लेंगे, कुछ भी हो गया चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, और कर लेंगे, कौन सी वहाँ बांध के ले जाना है ऊपर, क्या लेकर के जाएंगे, क्या लेकर के आए थे, ऐसे विचार आने लगते मन में। अब देखिए आगे क्या होता है, एक चीज़ और आपको बताते, आपने किया मेडिटेशन या नाम जप किया आपने, तो ये बना आपका कर्म। अब एक कर्म बनाएगा आपकी नियति, समझना, और इस नियति से मिलेगी आपको चिंता मुक्ति, और आपका ऐसा प्रारब्ध बनेगा कि अब आप अगर चिंता कर रहे होंगे तो वो नहीं होगी, या फिर आपको मन में सुकून होगा। और इसी के अपोजिट अगर आप किसी व्यक्ति को कष्ट दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को चिंतित कर रहे हैं ज़बरदस्ती, जैसे वो घर में चलता है ना कि सास भी कभी बहू थी और सास बहू को परेशान कर रही है, बहू सास को परेशान कर रही है, अब उसको लग रहा कि करते रहो क्या दिक्कत है, वो सब चीज़ें लौट करके आएंगी। आप इंसान को देखिए सुखी रखने का प्रयास करो, अब ये बनेगा आपका कर्म। अब मान लीजिए कि जो ऑफिस में कोई बॉस होते हैं, उनसे छोटे लोग होते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कष्ट दे रहे हैं, किसी भी प्रकार से उनका मन दुखा रहा है, तो ये भी उनका कर्म बना, और इस कर्म से बनेगी नियति। तो ये नियति जीवन में ऐसा योग बनाएगी कि वो सारा का सारा कष्ट आप महसूस करेंगे। अब हो सकता है कि ऐसा हो आपके पास घर गाड़ी बंगला सब कुछ, खूब पैसा कमा रहे, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको किसी बात की चिंता होने लग गई, किसी बीमार को देखकर आप चिंतित हो गए कि ये बीमारी मुझे हो गई तो क्या होगा, अगर कल को मैं मर गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया। ये चिंता आपको नियति करवाएगी, क्योंकि आप दे करके आए हैं किसी को। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि किसी का कोई दोष नहीं है, सब कुछ इंसान स्वयं कर रहा है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि जो कुछ हम करते हैं वो हमें ही मिलता है, सब निर्दोष हैं, इसमें और किसी का दोष नहीं है। और सारी चीज़ों की जड़ क्या है, पूरा माना इसका सार बता दें तो कर्म, हर चीज़ का कर्म। आपके कर्म से सब होता है, शुभ और अशुभ लोग जो मिल रहे हैं, लोग जो आपको धोखा दे रहे हैं, लोग जो आपसे प्रेम कर रहे हैं, आपसे प्रेम से बातें कर रहे हैं, आपको बढ़िया लग रहा है, ये सब कुछ आपके कर्म से होता है। तो इसकी जड़ है कर्म, ठीक है। इसलिए हमेशा कर्म को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अपना सचेत होकर के कर्म करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जिससे किसी को दुख पहुंचे, क्योंकि वो लौट करके आपके ही पास आना है। ओम शांति।